Hello friends, hi, I am Dr. Chirag Arora. I am a shoulder, knee and sports surgeon at CK Birla Hospital, गुड़गांव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट ACL। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ACL क्या होता है, कैसे ACL इंजरी होती है, क्या सिम्टम्स और साइंस से प्रेजेंट करा जाता है। फिर नेक्स्ट फेज में हम बात करेंगे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिकवरी। तो फेज 1 में ये सब डिस्कस कर। सबसे पहले बात करते हैं ACL होता क्या है। ACL मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर मतलब आगे, क्रूशिएट यानी क्रिस क्रॉस, क्योंकि ये दो लिगामेंट्स नी में ACL और PCL आगे और पीछे क्रॉस शेप में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है क्रूशिएट। लिगामेंट यानी रस्सी। सो ACL मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर हम नी बॉर्डर पे बात करें, ये है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी ACL। ये नीचे वाली बोन यानी टिबिया और ऊपर वाली बोन यानी फीमर को ज्वाइन करता है। सो जब भी किसी को ACL अगर नॉन फंक्शनल होता है या ACL डैमेज हो जाता है तो नी में बकलिंग आती है, क्योंकि ये बीच की रस्सी अगर ACL है, ये ऊपर की बोन और नीचे की बोन को ज्वाइन करती है। अब अगर ACL डैमेज है तो ये नी आगे पीछे भागेगा या लचक आएगी या इंस्टेबिलिटी फील। सो जब भी किसी को ACL की इंजरी हुई है, अब देखिए कोई प्रेजेंट करता है, किसी को इंजरी होती है, उसे ये नहीं पता हो ACL है। कोई भी एक्यूट नी इंजरी हुई है या आपको सडनली कोई नी इंजरी हुई है, उसमें आपको सबसे पहले कुछ पेन, स्वेलिंग और इंस्टेबिलिटी कुछ केसेस में फील हो सकता है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है सिर्फ पेन, स्वेलिंग हो, इंस्टेबिलिटी स्टार्टिंग फेज में ना। तो जब भी आपको नी में कोई इंजरी के बाद पेन और स्वेलिंग डेवलप हो, आप कुछ चीज़ें अपने डॉक्टर या स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट को दिखाने से पहले कुछ चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। जैसे उस पर नॉर्मल आइस लगा सकते हैं, उस पर रेस्ट दे सकते हैं, उसकी बेंडिंग कम कर सकते हैं, प्लस उसे एक बेल्ट से बांध कर के प्रोटेक्शन रख सकते हैं। बेसिकली एम ये है, नी की मूवमेंट को कम करिए जब तक आप किसी स्पेशलिस्ट या डॉक्टर को दिखा। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं कि ACL के साथ जब डैमेज होता है, ACL की इंजरीज होती है, उनमें कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं नी में जिन्हें हम बोलते हैं मेनिस्कस। तो ये मेनिस्कस जो है कुशन्स होते हैं नी में। ये मेनिस्कस भी ACL के साथ कई बार डैमेज होता है। दो मेनिस्कस होते हैं हमारे जॉइंट में, एक आउटर मेनिस्कस यानी लैटरल मेनिस्कस, एक इनर मेनिस्कस यानी मीडियल मेनिस्कस। अब जैसे आपको पता है कि ACL इंजरी हमेशा ट्विस्टिंग फॉर्मेट में होती है। मतलब आप कभी भी, लेट्स से आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अब सडनली जब लैंड करते हैं और ट्विस्ट होता है नहीं, तब ACL इंजरी होती है। इसे हम बोलते हैं पिवटिंग इंजरी। पिवटिंग इंजरी मतलब पैर एक जगह पे प्लांट करा हुआ है और ट्विस्टिंग हो किसी को। जब भी ट्विस्टिंग फॉर्मेट ऑफ इंजरी इन्वॉल्व होता है, तब ACL के साथ कुछ मेनिस्कस यानी लैटरल या मीडियल मेनिस्कस में भी डैमेज हो। कॉमनली ACL के साथ जब डैमेज होता है तो लैटरल मेनिस्कस में ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मीडियल मेनिस्कस। तो जैसे आपको ACL इंजरी हुई, आप एक्यूट फेज में आपने बेसिक ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आप अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं। कुछ केसेस में जब चीज़ें क्रॉनिक हो जाती है, लॉन्ग टर्म हो जाती है, तो आपको लचक आना शुरू होता है या इंस्टेबिलिटी आनी शुरू होती है। वो इंस्टेबिलिटी एक हॉलमार्क या कैरेक्टरिस्टिक साइन है ACL। सपोज आप सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं, आपको फील होगा घुटना लचक खा रहा है, या सपोज आप रनिंग कर रहे हैं, आपको फील हो घुटने में लचक आ रही है। लेट्स से उतर रहे हैं और सडनली टर्न होते हैं, आपको लचक फील हो। प्लस बिकॉज मेनिस्कस भी कुछ केसेस में डैमेज होता है, तो उसकी वजह से पेन कंपोनेंट आ सकता है। आप जब अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, आपके स्पेशलिस्ट आपको इसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिनेशन पे वो देखेंगे कि नी में कहीं लचक या इंस्टेबिलिटी तो नहीं आ रही, प्लस वो मेनिस्कस के लिए कुछ ट्विस्टिंग करके चेक कर